किसी भी पर्सन की वैल्यूएशन उसके एसेट से होती है। मतलब जब कभी भी उसका कोई एसेट्स हो, उसी से उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर वो एसेट्स लॉक हो जाए, मतलब वो उसका यूज़ ना कर पाए, तो वो एक निल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से जब कभी भी हम गोल्ड परचेज़ करते हैं, तो वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक निल वैल्यू की तरह ही है। क्योंकि मैक्सिमम यही देखा गया है कि जब भी कोई इंडियन गोल्ड खरीदने जाता है, तो वो ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदता है। और ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदने की वजह से होता क्या है, वो चाहे तो अपने घर में रख देता है ज्वेलरी, या फिर किसी बैंक के लॉकर में, जिसके कारण उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। मतलब हमारे इकोनॉमी में वो उसका कोई योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता। लेकिन यही दूसरी तरफ अगर आप गोल्ड बॉन्ड परचेज़ करते हो, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी सही है और साथ ही आपके कैश ट्रांज़ैक्शन के लिए भी सही है, क्योंकि आप इसे कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। एक्चुअल में गोल्ड का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में इसलिए पड़ता है क्योंकि गोल्ड को हम इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट करने की वजह से हम उन्हें डॉलर में पेमेंट करते हैं, और डॉलर पेमेंट होता है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में से। और अगर हमारा फॉरेक्स रिज़र्व कम हुआ, तो हमारे रुपीस की वैल्यू भी डाउन जाएगी और साथ ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगा।